एवरीवन, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 9 मैया मैं नाही माखन खायो रचना को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए चलिए। आपने जो अभी कविता पढ़ी है, आपने जो रचना भी पढ़ी है, हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। उनकी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हो गई थी। तो चलिए इनकी रचना को देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। रचना यह है, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें श्री कृष्ण के बचपन के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण जी के बचपन को पढ़ते हैं। मैया मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गेयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। तो इसमें भोर का जो अर्थ है सुबह है, गेयन गाय, और मधुबन का जो अर्थ है वृंदावन का जंगल, और 4 पहर जो दिन के 4 पहर होते हैं, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर और 4 पहर। बंसी वट का जो अर्थ है एक तट वृक्ष जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। सांझ परे का जो अर्थ है वह शाम है। तो इसमें इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के ऊपर मित्रों ने इल्ज़ाम लगाया है चोरी का। वो कह रहे हैं, उनके मित्र इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने माखन खाया है, चोरी की है माखन की। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबह होते ही, जब सुबह हो जाती है तो सुबह होते ही उन्हें गायों के पीछे जंगल बंधुवन में भेज दिया जाता है। पूरा दिन वह बंसीवट के पास गायों को चराते और जंगल में भटकते रहते हैं। जब शाम होती है तब वह घर लौटते हैं। तो बताओ मैंने कैसे मक्खन चुरा लिया, मैंने कैसे मक्खन खा लिया है। वो बिल्कुल निर्दोष हो गए हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो अगला है, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसमें बहियन का जो अर्थ है बाहें, छीको जो अर्थ है जिस पर एक छीका बनाया जाता है, जिस पर बिल्ली, कुछ भी, कुत्ता, बंदर जो भी है वो इस पर ना पहुंच सके। जो लटका हुआ मटका, उसमें जो है मटका बांधकर छीके में रखकर मटका माखन का और ऊपर टांग देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि और इसमें बैर का जो अर्थ है घृणा, द्वेष, और ग्वाल बाल, इसमें गाय चराने वाले मित्र। बरबस का जो अर्थ है बरबस का जो अर्थ है जबरदस्ती उन पर इल्ज़ाम लगा जा रहा है। लपटायो, मुंह पर मल देने वाला। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह छोटा सा बालक है, उनके छोटे छोटे हाथ हैं। वो कह रहे हैं मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, इतने ऊंचाई पर कैसे
इतने ऊंचाई पे जो छीका जो है लटका हुआ है, तो उनके पास मेरा हाथ कैसे पहुंच सकते हैं बताओ। इसके और उनके ग्वाल मित्र उनके विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनके मुंह पर माखन लगा दिया है। और इन पंक्तियों में हंसमुख चतुर स्वभाव चमकता है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का हंसमुख चतुर स्वभाव चमकता है। और अगला देखते हैं, अगले पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहिए पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजी, जानी परो जायो, जानी परायो जायो। तो इन पंक्तियों में अहित भोरी, अति भोरी, इसमें जो इसका जो अर्थ है अत्यधिक भोली, मतलब अत्यधिक भोली, माँ से कह रहे हैं वो अत्यधिक भोली है। और पति आयो मतलब विश्वास करने वाला, मतलब जो विश्वास कर लेती है और उनकी माता। भेद का जो अर्थ है अंतर। और परायो का जो अर्थ है पराया मानना, वो उनको पराया मान रहे हैं, उनकी माँ श्री कृष्ण को पराया मान रही है, उनको ऐसा लग रहा है। तो श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि वह बहुत ही भोली है, उनकी माँ बहुत ही भोली है और गाँव वालों की बातों में आकर उन पर विश्वास कर रही हैं, उन पर विश्वास कर लेती हैं। जब वह गाय उन पर विश्वास कर लेती हैं। तो अगले इसमें पॉइंट में देखेंगे, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तक बहिसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो इन पंक्तियों में लकुटी कमरिया का जो अर्थ है, लकुटी मतलब लाठी, कमरिया का जो अर्थ है कंबल, और बहुताही का जो अर्थ है बहुत ज़्यादा, और बहसी का जो अर्थ है मन में हंसना, और उरकंठ लगायो। तो इसमें जो अर्थ है यहाँ पर गले से लगाना, उनकी माँ उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो इन पंक्तियों में कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब गाय चराने जाता है, मतलब जब वो गाय चराने जाते हैं, कंबल और लाठी लेकर जाते हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माँ से, मैया में नाराज हो रहे हैं, और नाराज़गी दिखाते हुए कहते हैं कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, ये ले लो अपनी लाठी ले लो अपना कंबल, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही परेशान कर रखा है, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो, अब वह गाय चराने नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण, अब वह गाय चराने नहीं जाऊंगा। वह हंसने लगती है, उनकी माँ जो है वो हंसने लगती हैं और मुस्कुराने लगती हैं, मन में मुस्कुरा रही हैं और हंस रही हैं, और ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। तो ये जो रचना है वो सूरदास द्वारा लिखी गई है। तो आज के लिए इतना, नहीं, सूरदास द्वारा लिखी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी।